दिल्ली की तंग गलियों से निकलकर फैजल ने एक बेहतर भविष्य की तलाश में करोल बाग की एक फाइनेंस कंपनी का दरवाजा खटखटाया। उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की, अपने पैरों पर खड़े होने की। कंपनी के मालिक नीरज गुप्ता ने उसे देखा और उसकी मासूमियत में छिपी चतुराइयों को भांप लिया। बिना ज़्यादा सवाल किए उसे काम पर रख लिया। शुरुआत में फैजल सिर्फ एक कर्मचारी थी, लेकिन उसकी मेहनत, चतुराई और खूबसूरती ने जल्द ही नीरज का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे वह नीरज के करीब आती गई। दफ्तर की मीटिंग से लेकर देर रात तक चलने वाली बातें और फिर यह सिलसिला दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। एक शाम जब फैजल को देर हो गई और वह घर जाने से डर रही थी, नीरज ने उसे ऑफिस के कैबिन में बैठाकर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसी रात दोनों के बीच में एक ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ी जिसने उसके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। अब वो सिर्फ बॉस और कर्मचारी नहीं थे, वे एक दूसरे की जिंदगी के वो हिस्सा बन चुके थे जहां सीमाएं टूटने लगी थी। धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार और जुनून में बदल गया। वो एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। ऑफिस मीटिंग अब रोमांटिक डिनर में बदल चुकी थी और काम के बहाने होने वाली मुलाकातें अब एक गहरे रिश्ते में तब्दील हो चुकी थी। शारीरिक और भावनात्मक रूप से ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि अब यह रिश्ता सिर्फ एक अफेयर नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका था। लेकिन समय के साथ प्यार की यह मिठास धीरे धीरे करवाहट में बदलने लगी। नीरज की जिंदगी में यह रिश्ता एक आदत बन चुका था, लेकिन फैजल के लिए यह उसका पूरा संसार था। जब उसे पता चला कि उसका परिवार उसकी शादी जुबेर नामक के व्यक्ति से तय कर चुका है, तो उसकी दुनिया हिल गई। यह बात नीरज को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि फैजल उसे छोड़कर जा रही है। उसका गुस्सा धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा। 12 मार्च की रात जब नीरज गुस्से में फैजल के घर पहुंचा, तब जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, दिल्ली के मशहूर कारोबारी नीरज गुप्ता की रहस्यमयी गुमशुदगी ने पुलिस और समाज को झकझोर के रख दिया है। नीरज, जो करोल बाग में फाइनेंस का कारोबार करते थे, अपनी पत्नी और परिवार के साथ मॉडल टाउन में रहते थे। 14 मार्च को उनकी पत्नी ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और संदेह जताया कि उनके गायब होने में फैजल नामक की महिला का हाथ हो सकता है। फैजल नीरज के ऑफिस में काम करती थी और उसके साथ उसके गहरे संबंध थे। जांच के दौरान पुलिस ने फैजल से पूछताछ की, लेकिन उसने पहले किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया। हालांकि जब पुलिस ने उसके कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की तो उनकी शंका गहरी होती चली गई। सख्ती से पूछताछ करने पर फैजल आखिरकार टूट गई और उसने नीरज की हत्या की चौंकाने वाली सच्चाई उगल दी। फैजल ने बताया कि नीरज के साथ उसके पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही में उसके घर वालों ने उसकी शादी जुबेर नामक एक युवक से तय कर दी। जुबेर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में पेंट्री कार में काम करता था और दोनों की सगाई हो चुकी थी। जब यह बात नीरज को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। 12 मार्च की रात नीरज गुस्से में फैजल के घर पहुंचा और उससे झगड़े करने लगा। जब बहस हाथापाई में बदल गई तो फैजल की मां और मंगेतर जुबेर भी वहां आ गया। तीनों ने मिलकर नीरज की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद वो लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचने लगे। हत्या के बाद जुबेर ने नीरज के शव को एक बड़े बैग में पैक किया और इसे रेलवे स्टेशन तक ले आया। अपनी ट्रेन में काम करने वाली सुविधाओं का फायदा उठाते हुए उसने शव को गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में छिपा लिया। ट्रेन के रास्ते में जब गुजरात के भरूच स्टेशन के पास सुनसान जगह आई तो जुबेर ने उस लाश को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि इस अपराध का सुराग कभी नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कड़ी जांच ने उनकी पूरी साजिश बेनकाब कर दी। पुलिस की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फैजल और उसकी मां और जुबेर को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल किए गए ईंट और चाकू भी बरामद कर लिया। साथ ही नीरज की लाश की तलाश में पुलिस की टीम गुजरात के भरूच गई, जहां उन्होंने शव को बरामद कर लिया। अब इस निर्मम हत्या के तीनों आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया कि अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, वह कभी न कभी न्याय की नज़र में आ ही जाता है। नीरज गुप्ता का हत्याकांड न केवल प्रेम, धोखा और विश्वासघात की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई भी अपराध अपने अंजाम से नहीं बच सकता। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है।
हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।